आइए बच्चों, आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो एग्ज़ाम में 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 5/x-1 + 1/y-2 = 2 तथा 6/x-1 - 3/y-2 = 1 को रैखिक समीकरण में बदलकर हल कीजिए। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस प्रकार लिखते हैं? देखिए यहाँ पे लिखेंगे, पहला दिया है 5/x-1 और +1/, ये सोल्यूशन में लिखते हैं y-2 = 2, और उसके बाद फिर दूसरा दिया है 6/x-1 - 3/y-2 = 1, ये प्रश्न है। अब इसे हम क्या करते हैं, इसमें हम जो 1/x-1 और 1/y-2 है, इसको हम मान लेते हैं। यह हम लिखेंगे, माना 1/x-1 = p मान लो और 1/y-2 = q मान लेते हैं। अब ये मान लेते हैं तो ये समीकरण नंबर 1 मान लो इक्वेशन, और ये 2 मान लो। हम इसमें 1/x-1 का वैल्यू रखते हैं। अब ये बताओ 5 है, 5 लिखते हैं। 1/अपान में x-1 है तो 1/x- इसका वैल्यू अब यहाँ पे देख लो, जैसे हम पहला लिखेंगे यहाँ 5/x-1, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 5 × 1/x-1, वही चीज़ है, क्योंकि 5 में 1 का गुणा करोगे तो 5 ही आएगा और अपान ये। अब हम इसके प्लेस पर ये माने हैं कि यहाँ पे लिखते हैं 20 और प्लस 1/y-2 = क्या है, q। ये इक्वेशन नंबर = 2 दिया है, इक्वेशन नंबर इसे थर्ड मान लेते हैं। फिर 2 में भी वही करेंगे, 6 है, 6 और 1/, भी इसी प्रकार ये होगा, तो इसके प्लेस पे p रखते हैं -3/, ये तो 3 तो लिखेंगे, लेकिन ये 1/y-2 है तो इसका वैल्यू क्या है, q। ये है इक्वेशन इक्वल 1 के, इक्वेशन नंबर किसके, 4 की हुआ। अब सबसे पहले करेंगे क्या, इनमें से एक को इक्वल करेंगे, चाहे p वाले को कर लो या q वाले को। अब देखो यहाँ एक q है, यहाँ 3q है, तो इसको 3 बना लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर, अब जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा p, प्लस इसमें 3 का गुणा करेंगे 3q, इसमें भी 3 का गुणा करेंगे 2 × 3 = 6, ये समीकरण नंबर कितना हुआ, 5 हो गया। अब समीकरण 4 और 5, एक प्लस एक माइनस, इसलिए जोड़ने पर, और दोनों अगर ये भी प्लस होता, ये भी प्लस होता, या ये भी माइनस होता, ये भी माइनस होता, तो दोनों को हम क्या करते, माइनस करने पर। लेकिन एक प्लस और एक माइनस होता है तो उसको हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 व समीकरण 5 को जोड़ने पर, अब जब जोड़ते हैं तो ये देखो 6p - 3q = 1 दिया है, और ये दिया है 15p, 15 है, प्लस 3q = जोड़ने पर कोई भी चिन्ह नहीं बदलता है, तो 15 × 6 कितना होता है, 21p। ये दोनों कट गया, एक प्लस माइनस है, 6 और 1 कितना, 7। यहाँ पर कर लेते हैं ये, फिर यहाँ पर लिखते हैं 21, p = 7 के है तो p = 7/21, 7 × 7, 7 × 21, 1/3 आया। ये p की वैल्यू है। अब p की वैल्यू 3, 4 और 5, इस किसी में रखेंगे तो q की वैल्यू आ जाएगा, तो हम 1, 3 में रख देते हैं। लिखते हैं समीकरण 3 में p का मान रखने पर, जब यहाँ रखते हैं तो ये देखो है 5p + q = 2 के, ये दिया है, इसमें p की वैल्यू रखते हैं तो p की वैल्यू कितना आया है, 1/3, और प्लस यहाँ लिखते हैं q = 2 के, 5 × 5/3 प्लस q = 2 के, इसको उधर भेज दो तो q = हो जाएगा 2, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा,
5/3। अब Q इक्वल टू हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा इसका उड़ा कर दो 6 माइनस 5/3, या ये भी कह सकते हैं कि इसके नीचे 1 है, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 में 1 से भाग देंगे 3, 3 दूना 6, ये कट गया 5, तो ये आएगा 3 में से और 6 में से 5 निकालो तो 1 आएगा अपान 3। अब देखिए हमने यहाँ माना था P इक्वल टू कुछ है, चूंकि यहाँ पे है हैंस 1/x-1 इक्वल टू P के था, तो 1/x-1 इक्वल टू P की वैल्यू कितना आया है, P की वैल्यू 1/3 आया है, 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इधर कर लो, इसका इधर कर लेते हैं, तो इसका इसमें करेंगे तो x-1 आएगा और 3 1 जा 3 आएगा, ये उधर भेज दो, x इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 3 धन 1 बराबर ये 4 हुआ, ये x की वैल्यू आया। अब फिर यहाँ दिया है कि Q की वैल्यू कितना है, ये देखो Q इक्वल टू आया है, Q इक्वल टू 1/y-2 था, Q की वैल्यू आया है, मान Q की वैल्यू आया है 1/3, इसके स्थान पे 1/3 लिखेंगे, इक्वल टू 1/y-2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर कर लो, इसका इधर, जब 1 में इसका करेंगे y-2 आएगा, 3 में 1 का करेंगे 1 आएगा, अब ये y 3 में 1 का करेंगे 3 आएगा, सॉरी, अब इक्वल टू 3, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू कितना आया 3/5, यानी x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 5, ये हुआ। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 6 नंबर का आएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये दूसरा है, समीकरण x प्लस वाई अपान 2 माइनस एक्स माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 8 के तथा x प्लस वाई इक्वल टू 3 प्लस एक्स माइनस वाई बाई 4 इक्वल टू 4 को रैखिक समीकरण में बदल कर लिखें। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे क्या सोल्यूशन में, यहाँ मैं मान लेता हूँ, यानी x प्लस यहाँ लिखेंगे माना, या इसको इक्वेशन सबसे पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन में, x प्लस वाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है x प्लस वाई बाई 3 प्लस एक्स माइनस वाई बाई 4 इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ सबसे पहले हम इसको रैखिक समीकरण में बनाएंगे, यानी ax रैखिक समीकरण क्या होता है, ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0, यानी इस टाइप के बनाते हैं, इक्वल टू सी या प्लस से इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू सी के। यहाँ लिखेंगे माना x प्लस वाई अपान p मान लेते हैं, और x माइनस वाई इक्वल टू क्यू ये मान लेते हैं। समीकरण 1 में और 2 में हम x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू रखते हैं। अच्छा देखो x प्लस वाई के प्लेस पर क्या है, p है, तो p लिखें, ये अपान है, अपान लिख दो, 2 है 2 लिख दो, माइनस ये इसका वैल्यू q दिया है तो q अपान 3 इक्वल टू 8। ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम मतलब लघुत्तम 6 आएगा, 6 में 2 से डिवाइड करोगे तो 6 में अगर 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 3 बार, 3 में p का करेंगे 3p, इसमें इससे करेंगे डिवाइड करेंगे 2 में इसका करेंगे 2q इक्वल टू 8k, इसका उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 3p माइनस 2q इक्वल टू, इसमें इसका गुणा करेंगे, गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 8 6 48, समीकरण नंबर इसको मान लो 3। अब समीकरण 2 में भी रखते हैं, इसमें भी रखते हैं, अभी इसमें रखते हैं, इसमें रखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू क्या है p, लिखेंगे p बाई 3 है 3 लिखो, प्लस है तो प्लस, इसका x माइनस वाई इक्वल टू माने हैं q लिखो, अपान 4 इक्वल टू 4 की, इसमें भी वही करते हैं, एलसीएम लेंगे 12 आएगा, इसमें इससे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 में p का करेंगे 4p प्लस इसमें इससे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 में इसका करेंगे 3q इक्वल टू 4q, 4p प्लस 3q इक्वल टू, इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो 12 में 4 को 12 चौक 48, समीकरण नंबर क्या हुआ 4 हुआ। अब इसमें एक को इक्वल कर लेते हैं, चूंकि ये प्लस माइनस और प्लस है, इसी को इक्वल करते हैं, क्योंकि ऐड करने पर और सेम रहता है चलो तो सब माइनस करना पड़ता है। तो आइए इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो ऐसा करते हैं कि इसमें हम गुणा करते हैं किसका 3 का, और इसमें 2 का, देखो 3 दूना 6 2 3 6, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से
तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर। अब इसलिए जोड़ने पर क्योंकि ये प्लस है और एक माइनस है। अब देखो समीकरण एक 3 है, सॉरी ये 3 है। समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर। तो ये पे देखो इसमें हम एक 3 का ये है, इसमें 3 का गुणा करें, 3 त्रिक का 9p माइनस 3 दूना 6p, 3 का इसमें करेंगे 3 और 24, 2 हासिल, 3 चौक 12 और 12 2 14, 1 से 44। इसमें 2 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8p प्लस 2 तिहाई 6p बराबर इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 और 16 हासिल लगाए, 2 चौका 8 9। जोड़ने पर चिन्ह है, ये प्लस माइनस है, कट गया, एक प्लस एक माइनस हो जाए, 9 और 8, 9 और 8 जोड़ोगे 9p और 8p, यहाँ 17p, ये दोनों को जोड़ेंगे 4 और 6 10, हासिल लगा 1, 9 और 4 13, 13 1 14 का 4, हासिल लगा 1, 1 1 और 2, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 240 और बटे 17। ये p की वैल्यू आ गया। अब p की समीकरण 3 इस किसी में भी हम p की वैल्यू रखते हैं। आइए हम रखते हैं 4 में। समीकरण 4 में p का मान रखने पर, p का मान रखने पर अगर हम p का मान रखते हैं इसमें तो ये हो जाएगा, यहाँ है 4p प्लस 3q इक्वल टू 48 के 4, p की वैल्यू कितना है 24, 240 बटे 17 प्लस 3q इक्वल टू 48 के। अब इसमें इसका गुणा करेंगे, 4 0 0, 4 चौक 16, 1 और 4 दूनी 8 1 9 बटे 17 प्लस 3q इक्वल टू 48 के। ये माइनस प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3q इक्वल टू 48 और माइनस 960 बटे 17। इसके नीचे 1 है, 3q इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लेंगे 17 आएगा, इसमें इससे भाग देंगे तो 17 आएगा, 17 में 48 का गुणा कर दो, 48 में 17 का गुणा कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे 816 माइनस 960, 3q इक्वल टू 6 में से ये 0 के 6, सॉरी अब इसमें घटाएंगे क्योंकि ये बड़ा है, 960 में से ये घटा देंगे, तो 960 में से 8 से 16 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 6 गए 4, 5 में से गए 4 और यहाँ 1 से 44 आएगा, तो हम लिखेंगे माइनस 144 और बटे कितना 17। ये गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो यानी q इक्वल टू हो जाएगा माइनस 144 बटे 17 और गुणते 3, कट रहा है तो काट दो, 3 से कटेगा 3 चौक 12, 2 बचेगा 3 और 24, तो ये आएगा माइनस 48 बटे 17। q और p की वैल्यू आ गया। अब p और q की वैल्यू को हम रखते हैं। देखिए चूंकि यहाँ दिया था, चूंकि यहाँ दिया है x प्लस वाई इक्वल टू पी, x प्लस वाई इक्वल टू पी की वैल्यू कितना आया है, p की वैल्यू आया है 240 बटे 17। फिर इसमें देखते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना मान लें, 506 हुआ, 5 मान लेते हैं इसको। फिर q की वैल्यू ये देखो x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया है q, और x माइनस वाई इक्वल टू q की वैल्यू कितना दिया है माइनस 48 बटे 17। अब देखो इसको 6 मान लो। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है तो जोड़ ऐड कर दो। अब यहाँ लिखोगे, लिख दो समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर जब जोड़ोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 240 बटे 17 है
और x माइनस वाई इक्वल टू -48/17 है। जोड़ने पर एक अड़ गया तो एक x और एक x 2x हुआ। 240 में 48 घटाओ, देखो यहाँ पे लिखेंगे 240, इसको 240/17 और -48/17 है। तो आएगा इसमें से 10 में से 8 गए, कितना आएगा 2 आएगा। 23 में से 13 में से 4 निकाल दो 9 आएगा। 192/17 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 192/17, गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 192/17 और गुणते 2, 2 9 18, 1 2 6 12, ये आएगा 96/17। अब y का समीकरण इसमें रख दो, समीकरण 5 में। अब देखो x प्लस वाई बराबर कितना है, 240/17 है। x का मान कितना आया है 96/17 प्लस वाई 240 और बटे कितना होगा 17, ये उस साइड भेज दो इसको। तो y इक्वल टू हो जाएगा 240/17, ये प्लस उधर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा 96/17। तो y इक्वल टू इसमें से ये लिखो 17 17 तो 17 लेंगे, इसमें से डिवाइड, ये 240 ही आएगा क्योंकि सेम है हर, तो ऊपर वाला सेम लिख दो 96। अब देखो 10 में से 6 गए 4, 4 लिख दो। यहाँ बचा 3, 3 में से 9 गए 13, 13 में से 9 गए 4, और यहाँ 1, 1 से इतना, तो यहाँ लिख दो। x की वैल्यू आया है 96/17 और y की वैल्यू आया है 144/17। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2x प्लस 3y बराबर 11 दिया तथा 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को सॉल्व करना है। और इस कह रहा है कि एक दिया है y इक्वल टू mx प्लस 3, तो इसमें m की वैल्यू निकालना है। सोल्यूशन में सबसे पहले करते क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू दिया है 11, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 दिया है, इसको मान लेते हैं 2। अब ध्यान देना, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों सेम है, इसलिए x वाले को ही रिमूव कर देते हैं, नहीं हटाते हैं। तो जब सेम चिन्ह रहता है तो हम इसको माइनस करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर जब घटाते हैं तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। हम जब घटाते हैं तो इसके चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब एक प्लस और एक माइनस सेम कट गया, अब ये भी प्लस हो गया ये भी प्लस, अब 4 और 7 जुड़ जाएगा तो 7y हो जाएगा, जुड़ गया। अब ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 4 1 5 होता है और 3 और 2 और 1 3 होता है, 35 हुआ। तो y इक्वल टू 35 और ये बटे में जाएगा 7, 7 बचे 35 कट गया। y की वैल्यू कितना आया 5। अब y की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ये देखो रखते हैं, तो ये देखो 2x प्लस 3y बराबर 11 है। 2x प्लस 3 गुणते y का, इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह है, y का मान 5 है तो 5 रखते हैं 11। अब यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3 में 5 गुणा करेंगे 15 आएगा बराबर 11, ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x बराबर 11 माइनस 15। तो 2x इक्वल टू 11 में से 15 निकालोगे तो माइनस वाला चिन्ह बढ़ा तो माइनस में आएगा आंसर, 15 में से 11 गए 4 आएगा। अब ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा भाग में, तो x इक्वल टू हो जाएगा -4 और बटे ये 2 हुआ, 2 दूनी 4 अर्थात -2 आया। x की वैल्यू कितना आया, x इक्वल टू -2 आया है और y की वैल्यू कितना आया है, तो y की वैल्यू 5 आया, तो मैंने 5 लिखा।
अब यहाँ पे समीकरण दिया है जो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 दिया है और इसमें m की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू कितना है 5, तो 5 लिखेंगे। m इंटू एक्स की वैल्यू कितना है -2 प्लस 3, ये प्लस इधर आएगा माइनस में करते हैं, तो ये पहले 5, ये प्लस को इधर लाएंगे 3 को, तो -3 इक्वल टू यम इंटू -2 हुआ। अब ये 5 में से 3 निकालोगे कितना आएगा 2 आएगा, बराबर m गुणते -1, सॉरी -2 है तो 2 लिखेंगे। ये गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 2 और ये बटे में -2 बराबर m के 2 1 का 2, ये -1 है तो यानी यम बराबर हो जाएगा भाई 2 1 का 2, तो ये -1, यानी m का जो मान आएगा वो -1 आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप्स के क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। ध्यान देना, 2 अंकों की संख्या, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी 2 अंकों का संख्या होता है तो ये एक्स वाई ऐसा होता है, एक अंक 2 अंक, इसमें 2 अंक है, एक्स वाई जेड इसमें कितने अंक 1 2 3, तो 3 टाइप के होंगे। तो 2 अंकों की संख्या, अब यहाँ पे मानते हैं कि इकाई का अंक यक्स है और दहाई का अंक वाई है। यहाँ लिखेंगे माना संख्या के इकाई का अंक यक्स तथा दहाई का अंक वाई है। ये मैं मान लिया, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक यक्स है और दहाई का अंक वाई है। तब संख्या क्या होगा, तब संख्या बराबर हो जाएगा 10y प्लस यक्स। अगर इकाई का अंक यक्स है तो यक्स यहाँ लिखा जाएगा। अगर यही मान लेते हैं इकाई का अंक y है और दहाई का अंक यक्स है तो यहाँ y लिखते हैं, यहाँ है ये। जो मूल संख्या होता है 2 अंकों का वो 10 ही से स्टार्ट होता है, यानी 10y प्लस एक्स लिखते हैं। अब ये कह रहा यदि अंकों को बदल दिया जाए, ध्यान देना, अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या बराबर, जब स्थान बदल दो यानी यक्स यहाँ जाएगा वाई वहाँ, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम शर्त है कि 2 अंकों की एक संख्या है। 2 अंकों की एक संख्या क्या है, ये है 10y प्लस यक्स, ये है, ये 2 अंक कह रहा है, तथा उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग, यानी उलटने से बनी संख्या ये है, और योग कह रहा है दोनों को जोड़ दो, यानी 10x प्लस वाई। ये दोनों को जोड़ोगे, योग करोगे तो कितना आएगा 66, तो हम 66 लिख दिए। ये देखिए 10y प्लस यक्स प्लस 10x प्लस वाई बराबर 66। 10x और 1x, 10 और 1x 11x, 10y और 1y 11y बराबर 66 के। दोनों में 11 कॉमन है, 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 66। गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में पीछे आएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 66/11। ये गुणा में तो भाग में जाएगा, तो यानी x प्लस वाई इक्वल टू होगा 66 और बटे कितना 11, 11 छक्का 66, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ लिखते हैं दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त है कि दोनों अंकों का अंतर कितना है, अंक एक्स वाई था, ये दोनों का अंतर कितना है 2, तो हमने 2 लिखा। अब ये दोनों को, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, इसलिए इसको जोड़ते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, तो ये कट गया, एक प्लस माइनस 1x 2x बराबर 8 के, तो x इक्वल टू 8/2, 2 चौक 8।
यानी कितना आया 4, x की वैल्यू कितना है 4। अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखते हैं तो y का मान आएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x प्लस वाई इक्वल टू 6, x की मान कितना है 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, ये 4 को उधर भेज दो, 6 उधर जाएगा -4, तो y की वैल्यू कितना आएगा 2। x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया। अब संख्या कितना था, संख्या 10y प्लस x था, 10 गुणते y का मान कितना है 2 प्लस x का मान कितना है 4, तो 4 लिख दो। 10 में 2 का गुणा करोगे 20 आएगा प्लस 4, 20 4 कितना हुआ 24, यानी वो संख्या कितना है 24 है। आइए दूसरी सवाल देखिए। 5वां क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले करते हैं क्या, हम 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई के अंक को मान लेते हैं। माना संख्या के इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, ये हमने मान लिया। तो मूल संख्या क्या हो जाएगा, तो मूल संख्या 10y प्लस x, ये इकाई का अंक x है तो इसलिए यहाँ x रखते हैं। अगर ये इकाई का अंक y होता तो यहाँ लिखते हैं 10x प्लस y। आइए प्रथम शर्त क्या कह रहा है, प्रथम शर्त से कह रहा है अंकों का योग, यानी इन संख्याओं के अंकों का योग 12 है। अंक कितना है, x और y माने थे, दोनों को जोड़ दिए, योग हुआ बराबर 12, समीकरण नंबर 1। दूसरा कह रहा है यदि अंकों के स्थान बदल दिया जाए, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। अब देखो अंक बदल दिया जाए, ये x यहाँ कर दो y वहाँ कर दो, यानी x 10x प्लस y, अंक बदल दिया गया, x यहाँ y उधर कर दिए। अब यहाँ दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त से, दूसरी इसकी कंडीशन क्या है, कह रहा है अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या। देखो नई संख्या कह रहा है मूल संख्या से 18 अधिक है, अंकों के स्थान बदल देने पर। तो नई अंक कितना आएगा, नई संख्या 10x प्लस y बराबर मूल संख्या कितना है 10y प्लस x प्लस 18, ये दोनों को इधर लाते हैं 10x प्लस y, वैसे ये इधर आएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आएगा इक्वल के साइड तो माइनस होगा, इस इक्वल टू कितना 18। 10x में से एक x निकाल दो 9x, 10y में से एक y निकाल दो 9y बराबर 18। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है 9, कॉमन ले लो तो बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 18 की, गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, x माइनस वाई बराबर 18/9, 9 दूनी 18, x माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा 2, समीकरण नंबर 2। एक समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्योंकि y एक प्लस में है एक माइनस में है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है 12, x माइनस वाई इक्वल टू कितना आया है 2, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, कट गया एक प्लस माइनस, एक x 2x, 12 और 2 कितना होता है 14, यहाँ लिख दिए।
अब ये गुणा में है तो दूसरी तरफ किस में जाएगा, भाग में। तो यानी x इक्वल टू हो जाएगा 14/2, कट गया 7 आया, यानी x की वैल्यू कितना आया, 7। समीकरण 1 में x का मान रखते हैं तो किसका मान आएगा, y का। समीकरण 1 में x का मान रखने पर ये देखो, ये सॉरी पर रखने पर तो x प्लस वाई बराबर इक्वल टू कितना है 12 के, x का मान 7 प्लस वाई बराबर कितना 12, ये प्लस उधर जाएगा क्या होगा माइनस, ये y अपने स्थान पे है तो उधर गया माइनस हो गया, तो y की वैल्यू कितना आया, 12 में 7 गए कितना 5। तो संख्या यहाँ लिखेंगे संख्या बराबर 10y प्लस एक्स था, ये देखो संख्या ये था मूल संख्या 10y प्लस एक्स, 10 गुणते y का मान 5, x का मान 7, तो 7 लिखिए। 10 में 5 को गुणा कर देते हैं, 10 बचे 50 प्लस 7, और 50 और 7 कितना होता है 57, हो गया। ये हुआ इसका आंसर। आइए 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। आइए देखते हैं, जब भी क्रमागत विषम संख्या कहा जाए तो वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, ये सब इस तरह से चलता रहे, ये विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में सबसे पहले माना दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक x प्लस 1 तथा x प्लस 3 है, ये हम मान लेते हैं। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, इनका वर्ग यानी पहले वाले का x प्लस 1 का वर्ग कर दिए, और प्लस धन कह रहा, योग कह रहा है इसलिए जोड़ दे रहे हैं। फिर दूसरा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को जो ऐड करने पर कितना आ रहा है 290, तो यहाँ लिखेंगे 290। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 1 का 2, 2 में x का करेंगे 2x प्लस b स्क्वायर, b के 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 6 में x का करेंगे 6x प्लस 3 है तो 3, ये b है, b के स्थान पे 3 है, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 बराबर 290। x स्क्वायर प्लस 2x और 6x यानी 2x और 6x 8x यानी 8x प्लस 9 और 1 9 और 1 10 बराबर 290। यहाँ इक्वल टू 290 दिखाएं, ये इधर लाते हैं, सॉरी एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर होगा। अब यहाँ 2x स्क्वायर लिखते हैं प्लस 8x इक्वल टू 290, और ये प्लस उधर जाएगा क्या होगा माइनस, यहाँ 10 लिख देते हैं। इस दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। अब 2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या एक्स स्क्वायर और प्लस 2 चौक 8, x बराबर 290 में से 10 निकाल देंगे तो 280 आएगा, तो 280 लिख देते हैं। ये गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 280, और ये भाग में है तो गुणा में है तो भाग में जाएगा, काट दो 2 1 का 2, 2 चौक 8 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 140 क्या आया। अब ये इसको इधर लाते हैं तो ये माइनस है और प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 140, अब बराबर वहाँ बचेगा क्या 0। 140 का गुणनखंड करो, अभाज्यों की जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 4। आइए देखते हैं, यहाँ 140 लिखते हैं, 2 से काटते हैं, 2 सते 14, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 1 2 5 6 10, फिर 5 से काटते हैं तो 5 सते 35, 7 से काटेंगे 1, इसका गुणनखंड हुआ। तो देखिए
5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, यानी 14 गुणते 10 बराबर 140, और 14 में से 10 निकाल देंगे तो कितना आएगा 4, जो कि इसके बराबर आया है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसे लिखेंगे 14x और माइनस 10x, क्योंकि 14x में से 10x निकाल दो इतना आएगा, और 14 में 10 का गुणा करेंगे 140 आएगा, माइनस 140 बराबर 0। एक पद ये हुआ है, यानी पेयर बना लेते हैं दो दो का। अब इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x, तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा कि हाँ, यहाँ 2 बार था तो 1 बार बचेगा, और प्लस इसमें x कॉमन लेंगे तो 14 बचेगा, फिर माइनस 10, इसमें भी 10 14 धम्मा 110, यानी 10 कॉमन है दोनों में, माइनस 10, तो यहाँ x बचेगा, माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो जाएगा, और 10 से इसमें कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 14 बराबर 0। जो इस ब्रैकेट में बचेगा वही इसमें, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x प्लस 14, फिर बचेगा कितना x माइनस 10, फिर बराबर कितना 0 के। यहाँ पहले इतना इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं, तो x प्लस 14 इक्वल टू किसके 0 के, इसलिए x इक्वल टू वो प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 14। फिर ऐसे ये यहाँ लिखेंगे x माइनस 10 इक्वल टू 0 के, तो x इक्वल टू वो उधर जाएगा तो 10। चूँकि क्वेश्चन में तो धन विषम पूर्णांक पूछ रहा है, ये माइनस है, तो ये कभी नहीं हो सकता है, तो यानी x का मान कितना आया 10। तो देखो पहली विषम संख्या धन विषम, पहली धन विषम संख्या इक्वल टू कितना था x प्लस 1, x प्लस 1, x की वैल्यू 10, 10 से 11, तो इसका आंसर 11 हुआ। दूसरी संख्या, दूसरी विषम संख्या कितना माने थे x प्लस 3, x प्लस 3, x की वैल्यू कितना 10 प्लस 1 और 3 इक्वल टू 13। तो संख्याएं कितना है, तो यहाँ लिख सकते हो आंसर, संख्याएं इक्वल टू 11, 13। ये हुआ आंसर इसका। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं।